मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्स। बोध गया में धर्मगुरु दलाई लामा का 3 दिवसीय टीचिंग प्रोग्राम कल से शुरू हो गया, जिस बीच एक आशंका जताई गई कि एक चीनी जासूस महिला भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई है। उसके बाद जो गया का तमाम पुलिस प्रशासन था वो अलर्ट हो गया और खोजबीन करने में लग गई। आपको बता दें कि ये खोजबीन सच भी साबित हो गई और कल देर शाम उस महिला को हिरासत में भी ले लिया गया। अब ये बड़ी खबर है कि ये महिला चीनी महिला जो है 2020 से ही बोध गया में रह रही थी। आपको बता दें कि ये 2020 में 90 दिन के वीजा पे बोध गया आई थी। उसके बाद वो चीन नहीं गई। इस विषय में गया के जो एसएसपी हैं हरप्रीत कौर वो क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप सुने। ये देखिए, एक सूचना मिली थी कल के एक चाइनीज लेडी जिसका नाम सॉन्ग ज्योलिन है, वो जो है भारत में उसका जो है वीजा की अवधि समाप्त हो रही है। उसके बाद भी वो रह रही है और उसकी बोध गया में होने की सूचना है कि बोध गया में वो महापावन दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हुई है, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर्ड है। तो इसके लिए हमको निर्देश मिला था जांच करने के लिए और फिर अगरतर जो भी वीजा उल्लंघना के तहत कार्रवाई होती है वो करने के लिए। तो इसमें हमने फिर सभी जो है वहाँ पे होटल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे हमने जांच किया, इस चीज़ को पता करवाया कि इस नाम की जो महिला है कहाँ रह रही है। तो फिर ये पता चला कि एक महारानी रोड में एक गेस्ट हाउस है। वो वैसे तो वो बंद रखते हैं, लेकिन जब ये टूरिस्ट सीजन होता है जहाँ हिज हॉलीनेस का विजिट होता है उस टाइम में ये टूरिस्ट के लिए खोलते हैं। तो वहाँ पे ये महिला रह रही थी, वहाँ पे ये लोकेट हुई है। तो इसका जो है ये महिला पहले 19 अक्टूबर 19 को भारत आई थी और उसके बाद ये जनवरी 20 में 4 दिन के लिए नेपाल गई थी। फिर 20 जनवरी 20 को यहाँ इंडिया में तब से रह रही है। तो इस पूछताछ में जो इसने बताया है कि जब हिज हॉलीनेस जनवरी 20 में यहाँ पे थे उस टाइम पे भी ये उनकी टीचिंग्स लेने के लिए यहाँ आई थी 2-3 दिन के लिए। और अभी क्योंकि वीजा की वायलेशन किया है, इसमें क्या है कि एक स्ट्रेच में एक बार 90 ही दिन जो है वो रहने का प्रावधान है। तो क्योंकि ये 20 जनवरी 20 से लगातार रह रही थी जिसमें ये वापस नहीं गई 90 दिन के बाद, तो वीजा की जो टर्म्स हैं उसका वायलेशन किया है। तो उसके तहत FRRO कलकत्ता से इंफॉर्मेशन आई थी जिसका हमने जांच किया। तो उसके उपरांत जो है हमने कलकत्ता FRRO से बात किया तो उन्होंने एक लीव इंडिया नोटिस आई थी यहाँ पे, तो तब से लेके 90 दिन का इनका था। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि जनवरी 2020 में जब दलाई लामा जी का प्रोग्राम था उसमें भी उनका उस टाइम इनका वैलिड वीजा था जो उनकी खोजबीन की गई थी, बट नहीं सामने नहीं आए। ये आपको जानकारी है? जी। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है अभी तक। पिछली बार भी उसी गेस्ट हाउस में ठहरी थी जहाँ अभी ठहरी हुई है। नहीं, वो इसने नहीं, अभी इसको पूछा है तो वो हम लोग अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ ठहरी थी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि जनवरी 20 में भी जब दलाई लामा जी का कार्यक्रम हुआ तो उसने बताया कि वो 2-3 दिन के लिए आई थी। अभी इतना बताया, बाकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। तो अभी नहीं, अभी तक जो मैंने बताया है प्रथम दृष्टया इनका वीजा वायलेशन का मामला सामने आया है, जिसके तहत जो कार्रवाई है नियमानुसार फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो होता है, जो एडवाइजरीज जो इशू हुई हैं उसके तहत है कि 90 दिन एट अ स्ट्रेच वो 90 दिन रह सकते हैं। 90 दिन से ऊपर एक्सीड किया है तो इन्होंने वीजा का वायलेशन किया है, क्योंकि इनको वापस जाना होता है 90 दिन बाद, जो ये नहीं गए हैं। तो उसके तहत जो है अगरतर कार्रवाई जो मैंने आपको बताया है वो कर रहे हैं। तो फाइनली पुलिस संरक्षण में रखकर के बारे में विस्तृत जानकारी। हाँ जी, अभी जी। तो आपने गया की एसएसपी हरप्रीत कौर को सुना, जो कह रही हैं कि इस महिला की सूचना मिलते ही, स्केच जारी होते ही पूरे पुलिस जो है अलर्ट हो गई और खोजबीन में लग गई। आपको बता दें कि देर शाम इस महिला को हिरासत में भी ले लिया गया और अब पूछताछ इस महिला से जारी है। आपको बता दें कि इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया है कि चीनी महिला को महारानी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2020 में वह बोध गया आई थी। उसका वीजा 90 दिनों का था, लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वह लगातार बोध गया में ही रह रही थी। इसी बीच दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में
वो शामिल हुई, जिसके बाद उस महिला की होने की आशंका जताई गई। उसके बाद जो उसकी तलाश में सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो गई। बोध गया के होटल, मोनेस्ट्री एवं गेस्ट हाउस की छानबीन की गई। इसी दौरान उसे महारानी रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त महिला 19 अक्टूबर 2019 में दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन कोरोना के कारण अपने देश वापस नहीं जा सकी। तो आपको बता दें कि हरप्रीत कौर, एसएसपी जो है हरप्रीत कौर, उनका कहना है कि ये महिला जो है 19 अक्टूबर 2019 को ही गया आई थी। आपको बता दें कि वो गया आई थी दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में ही, लेकिन उसके बाद से कोरोना की वजह से वो नहीं जा सकी। आपको बता दें कि ये महिला जो है 90 दिन के वीज़ा पे आई थी, लेकिन फिर भी ये बोध गया में ही रह रही थी। तो फिलहाल इस महिला को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।